केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल की पूरी तरह अनदेखी की गई है। संगठन के सिरमौर जिला अध्यक्ष मनदीप ठाकुर नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मनदीप ठाकुर ने कहा कि आपदा ग्रसित हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के बजट से कई उम्मीदें थी, मगर केंद्रीय बजट में हिमाचल की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी बजट का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और खासकर पहाड़ी राज्यों की बजट में अनदेखी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मनदीप ठाकुर ने ये भी कहा कि हिमाचल की आरडीजी की ग्रांट रोकना बेहद शर्मनाक है और आने वाले समय में इसका असर प्रदेश की आम जनता पर पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश से लोगों ने भाजपा के 4 सांसद और 3 राज्यसभा चुनकर केंद्र में भेजे हैं, मगर केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों का ख्याल नहीं रखा। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कल केंद्र सरकार ने एक बजट जो है निकाला है, केंद्र 2026 का बजट जो है निकला है और ये अमृत काल का जो बजट ये भी सरकार ने निकाला है और जो हिमाचल प्रदेश को जो है इसमें एक विष और जहर देने का जो काम है वो केंद्र सरकार ने किया है। आप देख पा रहे होंगे कि इस बजट के अंदर हिमाचल की जो है पूरी तरह से अनदेखी की गई है। किसी भी क्षेत्र में और किसी भी विभाग में ऐसा कोई बड़ा पैकेज या बड़ी राहत जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश एक भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा ग्रसित ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इसके बजट में इतनी भारी जो कटौती की गई है वो एक शर्मनाक विषय है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश से 4 हमारे लोकसभा के सांसद है, 3 हमारे राज्यसभा के सांसद है, इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल की जनता ने जब इन लोगों को चुनकर भेजा था तो एक उम्मीद जो है इन सांसदों से, इन जो पदाधिकारियों से लगाई थी कि हिमाचल के लिए एक बड़ा पैकेज और बड़ी राहत के लिए ये काम करेंगे, आवाज उठाएंगे, संसद में जो है हमारे लिए कुछ अच्छा सा, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हाथ लगी तो केवल सिर्फ निराशा। इस बजट के अंदर कहीं भी हमको ये नहीं देखने को मिलता है कि शिक्षा के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर या कि रोजगार की दृष्टि से अगर थोड़ा बहुत किया है, उसके अलावा कोई भी बड़ी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं की गई है। इसके अलावा आरजेडी का जो हमारा इतना बजट था, राजस्व अनुदान घाटा जो है वो भी 35 से 40 करोड़ का जो बजट हमारे को मिलता था 5 साल के अंदर, जो उसकी हमको एक किस्त जो है प्रदेश सरकार को मिलती थी, वो भी इन्होंने खत्म करने का जो है काम किया है, जो कि बहुत ही जो मैं शर्मसार इसको कहूँगा केंद्र सरकार ने ये हरकत जो है की है। हम देखते चले जो प्रदेश सरकार के अंदर पहले ही हमारे पास बजट की कमी होती है, तो एक उम्मीद होती है कि हम इस जो आरजेडी फंड से हैं, हम जो पेंशन होती है या वेतन होते हैं, इसको हम देने का जो है काम करते हैं। लेकिन जब ये कम हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, तो इसका जो नुकसान होंगे वो आम जनता को उठाने पड़ेंगे। इसके नुकसान होंगे कि जो हमारी जो तेल के रेट है वो बढ़ जाएंगे, जो बाकी कीमतें हैं उनमें हाइक होगा वो बढ़ेगी, और इसका सबका जो खामियाजा है वो एक आम जनता को उठाना पड़ेगा, जिस जनता ने इनको 4 लोकसभा सांसद, 3 राज्य सांसद और एक केंद्रीय मंत्री जो देने का काम किया था।